गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आपके 4 चैप्टर्स फिनिश हो गए हैं आईओटी में एंड नाउ आई वेलकम यू टू द 5th चैप्टर। एवरीथिंग नीड्स टू बी सिक्योर्ड। अब मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी अबाउट द सिक्योरिटी। पहले आपने डाटा स्टोरेज के बारे में पढ़ा था, है ना, कैसे कैसे डाटा स्टोर होता है। अब होता है बेसिकली डाटा जब स्टोर हो रहा है तो उसकी सिक्योरिटी कितनी आवश्यक है, इसके बारे में वी विल नाउ गेट सम इंफॉर्मेशन। सिक्योरिटी इन द डिजिटाइज्ड वर्ल्ड। डिजिटाइज्ड वर्ल्ड है, ऑनेस्टली सबके पास मोबाइल फोन्स हैं, एंड्रॉइड्स और लैपटॉप्स, बेस्ट गैजेट्स, टैब्स एंड आईफोन्स हैं। सबके पास इंफॉर्मेशन एक्सेसिबिलिटी है एंटरटेनमेंट के लिए, अपना ऑफिशियल वर्क के लिए। और अब जैसे कि लॉकडाउन है तो हम अपने घर में बैठ के ऑनलाइन काम करते हैं। दिस मीन्स वी आर ऑल कनेक्टेड टू ईच अदर थ्रू डिवाइसेस। दैट्स वाई इट इज अ डिजिटाइज्ड वर्ल्ड, राइट। और डिजिटाइज्ड वर्ल्ड है तो उसमें सिक्योरिटी बहुत आवश्यक है, जिससे हमारे जो इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होती है हमारे गैजेट्स में वो सब सेफ रहे, राइट। अब हु वांट्स आवर डाटा, आप लेफ्ट साइड देख सकते हो। बेसिकली अब हमारा जो डेटा होता है, मान लो मोबाइल फोन में एग्जांपल ले रहा हूं, तो कौन उसे इलीगल तरीके से ले सकता है, कौन है बेसिकली। आप फिगर से देख सकते हो, लेफ्ट साइड यू सी द गुड गाइज आर देयर, लाइक ऑफिस में जहां आप इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हो। मान लो कोई आप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, आईसी इंजन डिजाइन कराया आपने, तो उसके बारे में स्पेसिफिकेशंस और मीटिंग चल रही है लेफ्ट साइड। मान लो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो आप एक ऑटोमोबाइल कंपनी में एक इंजन डिजाइनिंग का प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, तो उसकी इंफॉर्मेशन आप शेयर कर सकते हो अपने ही डोमेन में, राइट। कॉर्पोरेशन या गवर्नमेंट है, हियर यू कैन शेयर डेटा विद अ पर्टिकुलर पीपल ऑफ योर प्रोफाइल, राइट। अब राइट साइड देख रहे हो बैड गाइज। अब ये बेसिकली हैकर्स हैं जो इलीगल तरीके से आपके डेटा को ब्रीच करते हैं। नाउ गुड गाइज कौन होते हैं, आपको टाइटल से पता लग जाएगा। गुड गाइज मतलब जो प्रॉपरली आपके डेटा को हैंडल कर रहे हैं विदाउट प्लेइंग विद इट। मान लो गवर्नमेंट है, ऑपरेशंस हैं, बाद में फिर कंपनीज हैं, उसमें दे मैनेज द डेटा, दे मैनेज द सिक्योरिटी ऑफ द डेटा बिकॉज दे वांट टू प्रिवेंट द लीकेज ऑफ द डेटा। दे आर गुड, वो आपके डेटा को एक्सेस करते हैं, उसे मैनेज करते हैं सच दैट कि वो सेफ रहे, है ना। अब आप जैसे पढ़ सकते हो, legitimate companies that have an agreement in place to use the collected data about you, we agree to this in terms of conditions or terms of service and agreements। एग्जाम्पल, जो भी आप कोई भी सॉफ्टवेयर है, मान लो आप MS ऑफिस है, आप कुछ भी इनका सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड करते हो या एंटीवायरस आप डाउनलोड करते हो, तो उसमें एक टर्म्स एंड कंडीशंस का ऑप्शन आता है जिसमें आप क्लिक करते हो यस। तो बेसिकली उसमें यह है कि आपने उस पर्टिकुलर एंटीवायरस को फ्री में डाउनलोड करा या आपने उसे परचेज करा, तो आपके अकाउंट में, राइट, आपके अकाउंट में वो पर्टिकुलर एंटीवायरस सेव हो गया, राइट। और उनको पता है कि ओके यू परचेज दैट एंटीवायरस अंडर सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस। आपने इतना पेमेंट करा है, मान लो 10,000 रुपीज पे करा है, तो आप 6 मंथ्स के लिए उस एंटीवायरस को एक्सेस कर सकते हो। तो ये पूरी टर्म्स एंड कंडीशंस होती है, जो इन्फॉर्मेशन माइक्रोसॉफ्ट के पास रहती है या कोई भी एंटीवायरस डिजाइनिंग कंपनी के पास रहती है। ओके, दे नो कि ओके ये लेजिटिमेट कैंडिडेट्स हैं जो हमारा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, तो गुड गाइज है जो उसे मेंटेन कर रहे हैं। व्हाइट हैट हैकर्स भी उनको बोलते हैं, हु टेस्ट सिक्योरिटी टू हेल्प प्रोटेक्ट डाटा, बेसिकली दे प्रोटेक्ट द डेटा। नाउ बैड गाइज, बैड गाइज से आपको पता लग गया हैकर्स होते हैं जो इलीगली कुछ भी काम कर सकते हैं, किसी का नेटवर्क हैक कर सकते हैं। मान लो बैंक, अगर पंजाब नेशनल बैंक की जो ब्रांच है मान लो नोएडा में, उनका अगर नेटवर्क हैक हो गया तो हमें पता लग जाएगा किसके उसमें अकाउंट होल्डर्स हैं, कितने अकाउंट होल्डर्स हैं, और अकाउंट होल्डर की प्रोफाइल पूरा डिटेल्स भी हम हैक कर सकते हैं। और बैड गाइज कैन इजीली ट्रांसफर द मनी। मान लो अगर उनको पर्सनल डेटा मिल गया ऑफ अकाउंट होल्डर्स इन द पंजाब नेशनल बैंक, तो वो किसी के भी धन को ट्रांसफर कर सकते हैं इलीगली, है ना। तो ये बहुत बड़ा लॉस होता है। सो दैट्स व्हाई यू नो कि बैड गाइज क्या कर सकते हैं। यू कैन सी टू एक्सेस यूजर आईडीज एंड पासवर्ड्स टू स्टील आइडेंटिटीज, टू एक्सेस डेटा टू कमिट अ क्राइम। ये सारे डेंजर्स हैं जो बैड गाइज काम कर सकते हैं, लाइक दे कैन इलीगली एंटर द network of any company and then illegally access the data. Data, yes, I continue.
डेटा इन द रॉन्ग हैंड्स मतलब कि जिनके गलत तरीके से हैकर्स ने किसी कंपनी को हैक कर लिया और उनके डेटा को इलीगली उन्होंने ले लिया। उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है, जैसे कि साइबर क्रिमिनल्स पेनिट्रेटेड इक्विफैक्ट कोई कंपनी होगी, वन ऑफ द लार्जेस्ट क्रेडिट ब्यूरो से, जो क्रेडिट ब्यूरो है, इन जुलाई एंड स्टोल द पर्सनल डेटा ऑफ 145 मिलियन पीपल। अब देखो इक्विफैक्स जो क्रेडिट ब्यूरो कंपनी है, उसको जब हाई साइबर क्रिमिनल्स ने हैक करा तो बेसिकली पर्सनल डेटा मिल गया 145 मिलियन पीपल। इससे पता लग गया मतलब कि 145 मिलियन पीपल उनके क्लाइंट्स हैं, उनका रिकॉर्ड हमें मिल गया। बाद में फिर हम इलीगली उन लोगों को हम एक्सेस कर सकते हैं, उनको एड्रेस कर सकते हैं अपने बिजनेस के बारे में, है ना, हम अपना एड प्रमोट कर सकते हैं टू दीज पर्टिकुलर पीपल। लाइक दिस साइबर क्रिमिनल्स एक इक्विफैक्स कंपनी के व्यापार को रोक सकता है, व्यापार को कम कर सकता है ना। सो दिस इज अ बिग कंसर्न। अब वही पूरा स्टैटिस्टिक्स दे रखा है, रैनसमवेयर अटैकर स्टोल 57 मिलियन ड्राइवर्स एंड राइडर अकाउंट्स फ्रॉम उबर। उबर जो कार हेयरिंग कंपनी है उसका भी ये हैक हो गया था नेटवर्क। तो ये बेसिकली बहुत बड़ा एक डेंजर है और उसके बारे में कुछ स्टैटिस्टिक्स के बारे में बताया गया है। अब सिक्योरिटी की बात करी जा रही है। फिजिकल सिक्योरिटी हम सब जानते हैं, जो मतलब फिजिकल चीजें जो होती हैं उससे सिक्योरिटी। मान लो उसमें पुलिस आ गई है, बाद में फिर बॉडी गार्ड्स आ गए हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स आ गए हैं। थोड़ा सा डीप में जाए, जैसे कि मान लो किसी कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं, आउटर पेरीमीटर सिक्योरिटी, ऑब्वियसली वहां पे सिक्योरिटी ऑफिसर्स होते हैं, वो फिर आपके बायोमेट्रिक सेंसर्स होते हैं, वो फिर स्कैन करते हैं, स्कैनिंग मशीन्स होती हैं, सर्विलेंस इक्विपमेंट्स होते हैं। इनसाइड पेरीमीटर सिक्योरिटी, इनसाइड मतलब जब कंपनी के एंटर कर गए, अंदर आ गए, तो वहां भी लाइक दे माइट गो फॉर रेटिना स्कैनिंग, है ना, सर्विलेंस कैमरास इंस्टॉल्ड होते हैं और बाद में फिर वो बायोमेट्रिक सेंसर्स के थ्रू भी आपको चेक कर सकते हैं। दिस मच आइडिया वी हैव। सिक्योरिटी ट्रैप्स बेसिकली अभी राइट साइड आप देख रहे हो, एक प्लांट है, प्लांट में पूरा बता रखा है कि लाइक मे बी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है कुछ भी, तो कहाँ चेकिंग होती है, सिक्योरिटी ट्रैप्स होते हैं। मान लो यहाँ आपने किसी को ब्लॉक कर दिया, इन केस कोई इलीगली घुस गया या बाय मिस्टेक घुस गया, तो लाइक यू कैन चेक दैट पर्सन। तो ये सारी चीजें बहुत आवश्यक होती है। चैलेंजेस ऑफ सिक्योरिंग आईओटी डिवाइसेस। अब आईओटी डिवाइसेस के बारे में आपको पता है, स्मार्टफोन्स हैं, स्मार्ट डिवाइसेस हैं, जिसके थ्रू आप कोई भी फंक्शन एक्सेस कर सकते हो। मान लो आप गाड़ी के फंक्शन को कंट्रोल कर सकते हो, फिर कोई भी रिमोट कंट्रोल रिमोट डिवाइसेस है उसको आप एक्सेस कर सकते हो, ड्रोन चला सकते हो। ये सारे जो स्मार्ट डिवाइसेस है जिसके थ्रू आप कुछ फंक्शन ऑपरेट करते हो, दीज कम अंडर द आईओटी डिवाइसेस। अब सिंपल सी बात है, आईओटी डिवाइस जितने ज्यादा होंगे, जितने अधिक मात्रा में होंगे, उतना ही आपको सिक्योरिटी मेंटेन करनी पड़ेगी, उतना ही आपको मेंटेनेंस चाहिए, उतना ही उसमें धन लगेगा, उतना ही सिक्योरिटी मेंटेन करनी पड़ेगी कि उसमें कुछ एंटीवायरस प्रॉपर हो, वो एक्सपायर ना हो जाए और उसमें कोई वायरस ना आ जाए, हैक ना हो जाए। क्योंकि कॉमन सेंस कह रहा है कि आपके पास मान लो एक बाइक है, केटीएम केटीएम आप यूज कर रहे हो, आपको बड़ा मजा आ रहा है। उसके बाद फिर आपने एक और बाइक खरीद ली, हायाबुसा, उसमें भी आपको अच्छी स्पोर्टिंग बाइक है, फिर आप उसे यूज करते हो। फिर आपने बुलेट देख ली तो आपका मन करा चलो भैया बुलेट राजा बनते हैं। अब आपने रॉयल एनफील्ड ले ली 350 सीसी डेजर्ट स्टॉर्म। अब जितनी बाइक्स आ रही हैं, 3 बाइक आ गई, मतलब आपको उतनी मेंटेनेंस चाहिए, है ना, उतना ही आपका पोल्यूशन चेक कराना है, उतनी कॉस्ट आती है, उतना ही सिक्योरिटी मेंटेन करना होता है। क्योंकि देयर माइट बी अ रिस्क कि कोई भी आप लाइक इंट्रूडर है, कोई भी आपके बाइक को चेक कर सकता है, मान लो तेल निकाल ले, है ना, स्टेपनी निकाल ले। तो ये सारे कंसर्न्स होते हैं, जितना आपके पास एसेट्स अधिक मात्रा में होते हैं उतना ही कंसर्न होता है, उतनी सिक्योरिटी चाहिए। वही बताया गया है, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ डिवाइसेस, द नंबर ऑफ इंटरकनेक्टेड सेंसर्स एंड स्मार्ट डिवाइसेस इज ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली, इंक्रीजिंग द अपॉर्चुनिटी फॉर अटैक्स। ऑब्वियसली जितने ज्यादा डिवाइस होंगे उतना ही फिर रिस्क है कि अटैक हो। नॉन ट्रेडिशनल लोकेशन ऑफ डिवाइसेस, सम कनेक्टेड आईओटी डिवाइस आर एबल टू इंटरेक्ट विद द फिजिकल वर्ल्ड। ऑनेस्टली आईओटी को हम कनेक्ट करते हैं विद द नेट। लैक ऑफ अपग्रेडेबिलिटी may be located in remote and accessible locations where human intervention or control is almost impossible. मान लो कुछ सेंसर इनेबल डिवाइसेस है जो आपने कहीं विलेज रूरल एरिया में इंस्टॉल कर रखा है, तो हो सकता है कि आप उसको अपग्रेड न कर पाओ, उसको आप चेक नहीं कर पाओ, क्योंकि उसकी लोकेशन ही ऐसी है कि वहां पे आप जाके मेंटेन नहीं कर सकते। तो ये सारे चैलेंजेस होते हैं जब आपके पास बहुत अधिक आईओटी डिवाइस होते हैं। प्रोटेक्टिंग डिवाइसेस। अब ऑब्वियसली डिवाइस प्रोटेक्ट करना है, सिंपल है, कॉमन सेंस है, जो हम मोबाइल फोन यूज करते हैं, लैपटॉप यूज करते हैं, उसको प्रोटेक्ट कैसे करेंगे? हमारे पास एंटीवायरस होने चाहिए, बहुत अच्छे प्यारे प्यारे एंटीवायरस है हमारे पास, क्विक हील है, अवस्थ है,
यस, ये सारे एंटीवायरस हैं जिससे हम अपने एक्सक्यूज मी लैपटॉप के सॉफ्टवेयर को प्रोटेक्ट करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रोटेक्ट करते हैं, प्लस एंड्रॉयड में भी हमारे पास अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं, लाइक क्लीनर्स, हम क्लीनर्स एक्सक्यूज मी डाउनलोड करते हैं, जिससे कि बेसिकली पूरा फिल्टर हो जाता है, कैच फाइल सारी डिलीट हो जाती है। इसलिए प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सब तो आपको इतना आइडिया है, लाइक प्रोटेक्ट ऑल डिवाइसेस, कीप द फायरवॉल ऑन। स्मार्ट होम्स के बारे में आपको पता है कि बेसिकली स्मार्ट होम दैट इज रनिंग ऑन स्मार्ट डिवाइसेस। स्मार्ट डिवाइसेस से आप हर चीज ऑपरेट कर रहे हो। सिक्योरिटी हो सकता है आप ये भी ऑपरेट कर रहे हो कि कब दरवाजा खोलना है, कब बंद करना है, जो एंट्री गेट का है। हो सकता है कब लाइक बाथरूम में, वॉशरूम में जो सिंक है, पानी कैसे रेगुलेट कर सकते हो आप अपने स्मार्ट डिवाइसेस पे। उसके बाद ये भी हो सकता है कि मान लो जब एडवांस टेक्नोलॉजी है, आप आराम से लाइक वाटर कूलर्स हैं, वेल लाइक वी हैव एयर कूलर्स, आप उनको सिंपली ऑपरेट कर सकते हो अपने ही स्मार्ट डिवाइसेस से, जिससे कब शीतल वायु आए गर्मी में आप आराम से सो पाओ। स्मार्ट डिवाइसेस, स्मार्ट होम्स, अब ऑब्वियसली स्मार्ट डिवाइसेस ये भी प्रोन है टू हैकिंग। स्मार्ट सेंसर्स इन आवर होम्स इंक्रीज द पोटेंशियल फॉर सिक्योरिटी इश्यूज। वो जैसे कि बताया, जितने ज्यादा आपके पास स्मार्ट डिवाइसेस है, उतना ही संभावना है कि कोई ना कोई उसको हैक कर सकता है। The sensors could provide a way for hackers to get into your home network. Before purchasing home security system, it is very important to research the developer and security. Honestly, जब भी आप स्मार्ट डिवाइसेस आप यूज करते हो, घर में इंटरनल सिक्योरिटी के लिए कैमराज इंस्टॉल करते हो, तो उसका आपको प्रॉपर्ली सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स पता होने चाहिए, एनक्रिप्शन, तब जाके आप उसे इंस्टॉल करो। एंड यू मस्ट नो कि क्या क्या उसमें कमियां आ सकती हैं, है ना, सो दैट कि उसका प्रॉपर रिपेयरिंग करो। मान लो जो कैमराज आपने इंस्टॉल करे हैं घर में 5, तो आपको रेगुलरली चेक करना है कि 5 ऑपरेट हो रहे हैं। एक ड्राइंग रूम में लगाया, एक छत में लगाया आपने, एक गार्डन में लगाया, एक गेट में है, तो आपको पूरा चेक करना है कि ये सारे ऑपरेट हो रहे हैं, कब ये एक्सपायर हो रहे हैं, कब इनकी बैटरी डाउन हो सकती है, ओके, और कौन सा सॉफ्टवेयर है दैट मस्ट बी अपडेटेड, बिकॉज इट इज अ मैटर ऑफ योर सिक्योरिटी। तो ये बहुत आवश्यक है कि हम अपने स्मार्ट डिवाइसेस को पूरा चेक करें, उसको अपग्रेड करें, जिससे कि मिनिमम रिस्क हो डेटा ब्रीच की। अब देखते हैं पब्लिक हॉटस्पॉट्स के बारे में। आपको सबको अच्छी तरह जानकारी है। मान लो जो कैफे सेंटर्स हैं, बहुत ही नाइस पब्लिक गैदरिंग्स जहाँ होती है, लाइक पीपल गो देयर एंड एंजॉय, है ना, तो वांट टू हैव नाइस टाइम, तो सेफ्टी रूल्स होते हैं दैट मस्ट बी फॉलोड। अब हॉटस्पॉट की बात करी जाए, हॉटस्पॉट बेसिकली इट्स टेक्नोलॉजी थ्रू विच वी कैन शेयर द इंटरनेट। अब सिंपल सी बात यह है, मान लो 2 लोग हैं, मान लो कोई भी स्टूडेंट्स है, प्रदीप और दीपक है, लोग घूमने गए हैं। दीपक ने अपना हॉटस्पॉट ऑन करा सीसीडी में विद प्रदीप, और प्रदीप ने भी ऑन कर लिया, बाद में फिर वो नेट चला रहा है। तो ऑनेस्टली जब हॉटस्पॉट अगर बाय चांस कहीं से भी यूजर आईडी पासवर्ड उसका किसी ने हैक कर लिया, तो दीपक के साथ साथ प्रदीप, और प्रदीप के साथ मान लो कोई शेयर कर रहा है शुभम, तो इन तीनों लड़कों का पूरा जो इंफॉर्मेशन है वो पूरी हैक हो जाएगी। एंड दिस इज अ बिग डेंजर ऑफ हैकिंग द हॉटस्पॉट। इसलिए हमें बहुत ध्यान रखना है कि जब हम हॉटस्पॉट यूज करते हैं तो क्या क्या उसमें कंडीशंस होती हैं विच मस्ट बी फॉलोड, सच दैट कि जो वाईफाई हम शेयर करते हैं तो उससे कुछ इंफॉर्मेशन लीक ना हो। जैसे कि इन्होंने बताया, डू नॉट एक्सेस और सेंड एनी सेंसिटिव पर्सनल इंफॉर्मेशन। ऑनेस्टली यूज एनक्रिप्टेड वीपीएन टनल्स एंड सर्विसेज। एनक्रिप्टेड होता है बेसिकली वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, वीपीएन। एनक्रिप्टेड मतलब कि उसमें एक पर्टिकुलर कोड है, कोडेड है, जिस नेटवर्क हम यूज करते हैं, सच दैट थर्ड पार्टी या किसी भी डिफरेंट पर्सन को पता ना चले। सिमिलरली ब्लूटूथ हम यूज करते हैं, फिर लाइक वाईफाई कनेक्शन अपना जितना भी है, हम वाईफाई कनेक्शन घर में शेयर करते हैं या हम अपने फ्रेंड के साथ भी, तो उसमें भी देयर इज डेंजर ऑफ डेटा लीकेज। नाउ सेटिंग अप अ वीपीएन ऑन स्मार्टफोन्स। वीपीएन बेसिकली वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क बेसिकली प्राइवेट नेटवर्क तो आप समझ गए, वर्चुअल मतलब जो रियल नहीं है, एक रियल नहीं है, जो एक बनाया गया है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, आईपी एड्रेस बाउंस हो जाता है। आईपी एड्रेस बाउंस मतलब कि मान लो आप इंडिया में आप काम कर रहे हो दिल्ली में, तो हो सकता, यस आई कंटिन्यू। तो मैं कह रहा हूं कि मान लो आप नेट एक्सेस कर रहे हो दिल्ली में, और बाद में फिर आप
लाइक आपका आईपी एड्रेस है, और फिर लाइक जब आपने वीपीएन एक्सेस करा तो आपका आईपी एड्रेस चेंज हो गया और वो चला गया मॉस्को। आपका आईपी एड्रेस शो कर रहा है मॉस्को का, जो रशिया में है। तो अब वहां पे आप पूरा नेटवर्क एक्सेस कर सकते हो, इंडिया में बैठे हो लेकिन आपकी आइडेंटिटी शो हो रही है मॉस्को की। तो ये एडवांटेज है वीपीएन का, इट बाउंसेस द आईपी एड्रेस। और जो भी आप कुछ ऑफिशियल काम कर रहे हो, कुछ लाइक बहुत ही प्रोजेक्ट्स में आप बिजी हो, कोई डिजाइन प्रोजेक्ट है, एनीथिंग, लैपटॉप डिजाइनिंग, पोर्ट्रेट डिजाइनिंग, इंजन डिजाइनिंग, तो कुछ प्रोजेक्ट पे आप जब काम कर रहे हो तो वेबसाइट्स होती है, और वेबसाइट्स को मान लो एक्सेसिबिलिटी अगर इजी नहीं हो तो थ्रू वीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, आप उन वेबसाइट्स को एक्सेस कर सकते हो और बाद में फिर अपने प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकते हो, राइट। ये एडवांटेज है वीपीएन का, और इसे आप आराम से इंस्टॉल कर सकते हो ऑन योर एंड्रॉइड्स, राइट, ऑन योर मोबाइल फोन्स। ये इतना तो लाइक यू आर एक्सपर्ट, और यहाँ पे पूरा गाइडलाइंस बता रखी है प्रॉपर्ली कैसे आप सिस्टमेटिकली वीपीएन को इंस्टॉल करते हो, राइट। और जो बहुत शौकीन है, जिनके पास आईफोन है, उनके पास भी गाइडलाइंस है, राइट साइड बता रखा है हाउ टू इंस्टॉल द वीपीएन ऑन योर आईफोन्स, है ना। सो दे हैव वेरी नाइसली सजेस्टेड। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप आराम से इंस्ट्रक्शंस पढ़ो, वीपीएन को इंस्टॉल करो, और बाद में फिर अपने प्रोजेक्ट्स पे जो भी आपका पर्सनल काम होता है उसे प्रॉपर्ली आप काम कर पाओ वेबसाइट्स पे। क्योंकि मान लो अभी हम घर पे हैं तो हम लाइक हो सकता है ऑनलाइन काम करते हैं, हमें ऑफिस के जो काम होते हैं, मान लो स्कूल टीचर्स भी हैं तो वो भी अब ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स देते हैं, असाइनमेंट्स देते हैं बच्चों को, है ना, समर वेकेशंस को होमवर्क देते हैं ऑनलाइन। तो VPN helps them to work faster, है ना, on the websites on different tools, right। तो ये सारा एडवांटेज है VPN का, एंड यू मस्ट बी हैविंग सम आइडिया। और ये पूरा बेसिकली इंफॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर करी है इन चैप्टर नंबर 5, और मैं चाहता हूँ आप ध्यान से पढ़ें, ध्यान से सुने इस वीडियो को, और प्लीज डिस्कस करें विद ईच अदर। जो भी डाउट हो बाद में फिर आप लेट अस नो, कि आप मुझसे पूछें और रंजीत सर से पूछिए, है ना, लाइक हु इज एन एक्सपर्ट इन दिस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और धीरे धीरे फिर हम आगे सेशंस कंडक्ट करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। अपना ध्यान रखिए लॉकडाउन में, है ना, बिल्कुल पौष्टिक भोजन खाइए, फल, है ना, दूध, और टाइम पे बिल्कुल अपना सोना है, टाइम पे उठना है, अपने शरीर का ध्यान रखिए, क्योंकि स्वास्थ्य सब कुछ है, तभी आप आराम से पढ़ाई कर सकते हो, राइट। सिक्योरिटी डेटा का भी चाहिए, सिक्योरिटी हमें अपने शरीर का भी चाहिए, राइट। चलो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गुड डे।